मक्का का पहलवान जिसने कभी हार नहीं मानी। लेकिन क्या हुआ जब उसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुश्ती के लिए ललकारा। अरब के उस दौर ने मक्का में एक मशहूर पहलवान था, रुकाना बिन अब यजिद। उसकी ताकत की चर्चा दूर दूर तक थी। कहा जाता था कि वो आज तक किसी से हारा नहीं था। धीरे धीरे ताकत के साथ उसके दिल में घमंड भी आ गया। उसी वक्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को अल्लाह का पैगाम दे रहे थे, इंसाफ, अच्छाई और इंसानियत की बात कर रहे थे। लेकिन रुकाना और उसके जैसे लोग इस बात का मजाक उड़ाते थे। एक दिन रुकाना शिकार के लिए जंगल की तरफ गया। वहीं उसकी मुलाकात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे प्यार से इस्लाम की दावत दी और अल्लाह पर यकीन रखने को कहा। रुकाना हंसते हुए बोला, अगर आप सच में नबी हैं तो मुझसे कुश्ती करें, अगर आप मुझे गिरा देंगे तब मैं सोचूंगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, अगर इससे तुम्हारा दिल सच्चाई की तरफ आए तो मैं तैयार हूं। आसपास के लोग जमा हो गए, कुश्ती शुरू हुई। कुछ ही पलों में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकाना को जमीन पर गिरा दिया। रुकाना हैरान रह गया। उसने दोबारा कोशिश की, फिर वही हुआ। तीसरी बार भी वही नतीजा। अब उसके चेहरे से घमंड गायब हो चुका था। वो सोच में पड़ गया। उसने कहा, यह ताकत इंसान की नहीं हो सकती, ये तो अल्लाह की मदद है। कुछ वक्त बाद रुकाना का दिल बदल गया। उसने सच्चाई को पहचान लिया। वो मुसलमान हो गया और इस्लाम का सच्चा साथी बन गया। अगर आपको लगता है उस दिन घर में अजीब सी खामोशी थी। फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने बच्चों हसन, हुसैन, ज़ैनब और उम्मी कुलसूम को अपनी गोद में बुलाया। उसने हर एक को अपनी गोद में बिठाया, उनके बालों को सहलाया और उनकी आंखों को चूमा। हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, अम्मा आज आप इतनी उदास क्यों हैं? फातिमा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा मैं आज अपने वालिद से मिलने जा रही हूँ। हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने उसका हाथ पकड़कर कहा, अम्मा हम आपके बगैर कैसे रहेंगे? फातिमा ने दोनों बेटों को गले लगाया और कहा, मेरे बेटे अल्लाह पर भरोसा रखो, तुम दोनों राह हक के मुहाफिज हो। आपकी अकीदत, आपकी सच्चाई, ये मेरा सबसे बड़ा सहारा है। फिर वो हजरत अली की तरफ मुतवज्जे हुई। उसकी आंखें भी नम थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, अली, मैंने कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दिया। फातिमा, दुनिया में तुमसे बेहतर बेबी, साथी और मोमिन नहीं हुआ। तुम्हारी जुदाई मेरी सबसे बड़ी आजमाइश है। फातिमा ने आखिरी बार मुस्कुराते हुए कहा, अली हम कभी जुदा नहीं होते, सिर्फ पर्दा बदलता है। मैं वहीं हूँ जहाँ मेरा रब और मेरा बाप है। उसने वुजू किया, नमाज के कपड़े पहन लिए और सजदे में सर झुका लिया। हवा का झोंका हल्का हो गया, कमरा रोशनी से भर गया और हर तरफ एक अजीब सी खुशबू फैल गई। फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने रब से मिली। वो मुस्कुराते हुए भी तमाम दुनिया को अलविदा कह रही थी। अली ने नरमी से अपना चेहरा ढांप। क्या आप जानते हैं कि शब बारात की रात मलकुल मौत हर घर में आपको देखने आते हैं? सवाल यह है कि वो क्या देखने आते हैं। असल में इस रात आसमान पर मौत का दरख्त हिलाया जाता है। हजारों पत्ते टूटकर गिर जाते हैं जिन पर इस साल मरने वालों का नाम होता है। उन गिरे हुए पत्तों को मलकुल मौत उठा लेते हैं। फिर वो सीधा उन लोगों के घर जाते हैं, रूह कब्ज करने नहीं बल्कि चेक करने के लिए। अगर वे देखते हैं कि जिसका नाम लिस्ट में है वो आज की रात भी टीवी या मोबाइल में मस्त है, तो मलकुल मौत उसकी नादानी पर मुस्कुराते हैं और सोचते हैं, कितना नादान है ये शख्स, इसका कफन दुकान पर आ चुका है और ये अभी भी घफलत में डूबा है। कहीं वो अभी आपको देखकर तो नहीं मुस्कुरा रहे? अभी तौबा कर लो। चुग रहे हैं भैया, चुग।